कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे चैप्टर 10 से रिलेटेड। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, लाइक शेयर करना मत भूलना हर बार की तरह। ओके, देखिए क्या कहना है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंस हमें ध्यान समझिएगा। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें उन्नयन कोण नहीं दे रखा है और पूरक कोण बताया है। तो पूरक कोण क्या होते हैं? दो कोण मिलाकर जब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं, राइट बच्चों। अब साथ ही हमें सिद्ध भी करके बताना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। चलिए अब एक मीनार के आधार से, तो सबसे पहले हम मीनार तो बनाए, यहां से यहां तक हम ले लेते हैं एक मीनार, राइट। अब मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी, तो एक 4 मीटर हम यहाँ ले लेते हैं, एक 9 मीटर हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, तो दो बिंदु है, एक ये यहाँ पर बना दिया है मैंने और 9 मीटर का बना दिया है मैंने यहाँ पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस सब में हमें डिग्री मतलब कि उन्नयन कोण नहीं बता रखा है, राइट बच्चों। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अब देखो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो हमें दे रखी 4 मीटर, राइट। और फिर हमें बोल रखा है एक बिंदु तो 4 मीटर का है और दूसरा बिंदु 9 मीटर पर है, तो इसे हम यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे, राइट बच्चों। इस मीनार के आधार से यहाँ तक की दूरी 9 मीटर हो जाएगी, दैट्स क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मीनार की ऊंचाई हमें 6 मीटर दे रखी है, बट हमें सिद्ध करके बताना है। क्या करके बताना है? सिद्ध करके। तो इसे हम मान लेंगे सम के अंदर, माना कि मीनार की ऊंचाई h है, राइट। अब देखो हमें उन्नयन कोण नहीं दे रखा है, तो देखो ये दोनों कोण मिलकर ही 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि हमारा है भी सही 90 डिग्री का, बट हमें यहाँ दो कोण नहीं पता ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है। तो इसे तो हम थीटा मान लेते हैं, राइट, कोण, और इसे हम मानेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि जब भी हमारे पास ये वाले त्रिभुज का कोण आ जाएगा उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला कोण भी आ जाएगा, राइट। अब इसमें लिख देते हैं नाम, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इस पॉइंट को हम सी दे देते हैं, देन लास्ट में डी। तो आया यहाँ तक आपको समझ में? चलिए अब सम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट सम है। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। अब हमें दिया क्या गया है? मीनार के आधार बिंदु से दूरी 4 मीटर और 9 मीटर, तो यहां लिख लेते हैं, दिया है मीनार के आधार बिंदु से दूरी इक्वल्स टू 4 मीटर, 9 मीटर। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करने को कहा गया है, राइट, सिद्ध भी करके बताना है। तो सिद्ध क्या करना है? मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं, तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, राइट, स्पेस कम है मेरे पास। अब देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, दो त्रिभुज आ गए हर बार की तरह, ए बी सी। पहले तो हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, फिर दूसरा लेंगे हम ए बी डी, जिसमें दूरी 9 मीटर हो जाएगी, राइट। देखिए सबसे पहले लिख लेती हूं मैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसीलिए टेन थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है। ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे
आधार। अब देखिए टेन, थीटा तो हमारे पास है नहीं, तो एटलीस्ट यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, थीटा इक्वल्स टू लंब हमारा क्या माना हमने, h, आधार कितना है हमारे पास 4। इसे मैं राउंड अप कर रही हूँ और फिलहाल हम इसे दे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। एनी डाउट? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पार्टीशन करके अब मैं आपके सामने ए बी डी ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रही हूँ, राइट। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में एंगल बी तो हमारा 90 डिग्री का ही है, राइट बच्चों। वापस से टेन थीटा हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। अब यहाँ पर हाँ, यहाँ टेन थीटा नहीं लेंगे, उसमें मिस्टेक हो गई, यहाँ पर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे, क्योंकि इस कोण को हमने 90 डिग्री माइनस थीटा माना है, राइट। यहाँ पर भी हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू लंब हमारा वही रहेगा एच, बट आधार बी से डी तक है, जो हमारे पास कितना है 9। तो देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ हम इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कोट, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोट थीटा इक्वल्स टू h अपॉन में 9। इसे मैं दे देती हूँ समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, समीकरण 1 और 2 इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, गुणा करने से हमारा सम इजी हो जाएगा, देन आंसर भी आ जाएगा, राइट। अब टेन थीटा है, उसमें गुणा करेंगे कोट थीटा का। टेन थीटा का मान हमारा आया था h अपॉन में 4, गुणित कोट थीटा का मान आपके सामने आया था h अपॉन में 9। अब चूंकि हम जानते हैं जो टेन थीटा डॉट कोट थीटा होता है उसका मान क्या होता है बच्चों, 1, राइट। तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 इक्वल्स टू h में h का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई आमने सामने होता है, 9 का 4 में करेंगे 36, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 में करेंगे तो एटलीस्ट वही आएगा, राइट। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब 36 का अंडर रूट क्या होता है, दैट्स योर आंसर 6, राइट बच्चों। तो 6 हमारी ऊंचाई कितनी थी, 6 मीटर, और यही हमें सिद्ध करना था मीनार की ऊंचाई, जो कि आपके सामने आ चुकी है। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में, अतः मीनार की अभीष्ट ऊंचाई h इक्वल्स टू 6 मीटर है, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, इंपॉर्टेंट सम था। आज ये चैप्टर भी फिनिश हो गया, एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया, देन हमारा सम भी। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको चैप्टर 10 से रिलेटेड। ओके बच्चों, थैंक यू।